Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that a country called Newland comprises only 11 cities, okay, each of which is in a shape of a square. The area of all cities are equal with the four edges of the square as its boundary. Okay, तो हमारा जो एरिया होगा वो कुछ इस तरह होगा किसी भी पर्टिकुलर सिटी का. Any city is said to be a neighbor of another city if the two cities have one edge as a common boundary. ओके, तो जैसे मैं बोलूं कि सपोज ये मेरा सिटी ए है और ये मेरा सिटी बी है. ओके, तो ये मेरे नेबर हुए क्योंकि ये देख सकते हैं आप कॉमन है हमारे पास बाउंड्री. Further, one can travel between two cities if the two cities are only if the two cities are neighbor. ओके, तो अगर मेरे को सिटी ए से सिटी बी जाना है तो वो मैं तभी जा सकता हूँ जब वो दोनों नेबर हैं. And one can reach from any city from any of the other city one can reach any city from any of the other cities by passing through one or more cities if required. तो देखिए अगर हमें ये पॉइंट गिवन है, समझिए इसको, one can reach any city from any of the other cities by passing through one or more cities if required. ओके, अगर हम ये पॉइंट गिवन है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा. इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी सिटी किसी ना किसी सिटी से कनेक्टेड नहीं है. अगर जैसे मैं बोलूं सपोज मेरी 11 सिटीज है. ओके, सिटी ए कनेक्टेड है, मेरी सिटी बी कनेक्टेड है, सिटी सी कनेक्टेड, और कहीं ना कहीं हमारी बाकी सिटीज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगी. तो ये नहीं है कि कोई एक सिटी मेरी यहाँ पर आ जाए सपोज जे और वो यहाँ पर किसी से भी कनेक्टेड ना हो. ओके, इसलिए हमें ये पॉइंट गिवन है कि वो कहीं ना किसी सिटी से कनेक्टेड जरूर होंगे, क्योंकि हमें गिवन है वन कैन रीच एनी सिटी फ्रॉम एनी ऑफ द अदर सिटीज by passing through one or more cities if required. Okay, तो इसलिए हमारा ये पॉइंट हमें given है. The only mode of traveling from one city to another is by road. Additional information is as follows. The total area of 11 cities is equal to the area of the एंटायर कंट्री. ओके, तो एक पॉइंट और मिल गया हमें जो इसी की तरह है. ओके, तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो टोटल एरिया है वो मीन्स हमारे सिटीज के अलावा और कुछ नहीं है. जो हमारे कंट्री का टोटल एरिया है वो सिर्फ हमारे सिटीज का एरिया होगा. ओके, तो जैसे अगर मैं सपोज 4 सिटीज का एक एग्जांपल ले लूँ तो जरूरी अगर जैसे मेरे को गिवन है कि सपोज ए बी और सी यहाँ पर है और डी मेरा कहीं यहाँ पर है, किसी से भी कनेक्ट नहीं है, और ये मेरा एक पूरा कंट्री हो जाएगा. ओके, तो देखिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बोला गया है द टोटल एरिया ऑफ द 11 सिटीज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द एंटायर कंट्री. तो कहीं ना कहीं जो हमारे एरिया होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा. अगर मैं इस तरह से कर दूं तो जो मेरा एरिया होगा कंट्री का वो इतना होगा बस. ओके, जहां जहां मेरी सिटीज होंगी. ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरी सिटीज किसी ना किसी से कनेक्टेड जरूर होंगी. ओके, द टोटल एरिया ऑफ द 11 सिटीज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द एंटायर कंट्री. अब मेरे को क्या गिवन है, बी एफ जी आई आर द ओनली नेबर विच आर टू द नॉर्थ ऑफ जे. अब देखिए नॉर्थ होगा तो नॉर्थ मेरा, अगर हमें जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो जो डायरेक्शन हम हमेशा लेते हैं वही ले देंगे. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ओके, अब नॉर्थ होगा तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज मेरा सिटी ए यहाँ पर है और उसके नॉर्थ में कोई यहाँ पर आ जाए सी. हम सिटी सी को ए के नॉर्थ में नहीं कह सकते. समझिए, हमारा जो नॉर्थ में होगा वो या फिर यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा. सिटी सी को हम नॉर्थ में नहीं कह सकते. ओके, तो इस तरह से हमें अपना ये रीड करना है. अब देखिए क्या गिवन है, बी एफ जी आर द ओनली सिटीज विच आर टू द नॉर्थ ऑफ जे. तो अगर कहीं जे मेरा यहाँ है तो मुझे पता है 4 सिटीज उसके नॉर्थ में है और हमें पता है सभी सिटीज कनेक्टेड रहेंगी, तो यहाँ पर आ जाएंगी मेरी 4 सिटीज. ओके, अब मुझे पता नहीं बी एफ जी आई कहाँ पर होगा और कौन सिटी कहाँ पर होगी. ओके, इन 4 ब्लॉक में आर द ओनली सिटी विच आर टू द नॉर्थ ऑफ जे. ओके, बी इज द ओनली नेबर ऑफ ए while सी एंड एफ आर द ओनली अदर नेबर्स ऑफ बी. तो देखिए कहाँ पर मेरा बी आ सकता है. सपोज मैं बी को यहाँ पर लूँ तो मेरे को पता है जे उसका नेबर हो जाएगा, पर मेरे को क्या बोला गया, सी और एफ ही नेबर हो सकते हैं, तो बी मेरा यहाँ पर नहीं आ सकता. अब बी मेरा यहाँ पर आएगा और मेरे को बोला गया बी इज द ओनली नेबर ऑफ ए, मीन्स ए का सिर्फ एक ही नेबर है. तो कहीं ना कहीं मैं अगर ए को यहाँ ले लूँ, ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ए का नेबर एक ये भी इंक्रीज हो जाएगा जो ये वाला ब्लॉक है. ओके, तो वहां पर भी नहीं ले सकता, ना ही मैं ए को यहाँ पर ले सकता हूँ. तो ए को मैंने वहां पर ले लिया. अब मेरे को क्या बोला गया है कि सी एंड एफ आर द अदर टू नेबर. तो एक मेरा सी यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा, या एफ यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा. ओके, किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर देखिए
मेरे को क्या बोला गया है, जो ये 4 ब्लॉक हैं ये मेरे क्या होने चाहिए, बी एफ जी और आई, सी वहां पर नहीं है। ओके, सी वहां पर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ इस केस में भी मेरा बी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, इसको भी रेस कर देते हैं। सेम मेरा ऊपर वाले केस में भी बी नहीं आएगा, अगर मैं बी को यहाँ पर लेता हूँ मेरे को सी और एफ में से कोई यहाँ पर लाना होगा। ओके, तो अगेन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे ये 4 ब्लॉक हैं ऊपर के, इनमें सिर्फ बी एफ जी और आई में से कोई 4 मिस, ये 4 बस होंगे वहां पे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची कि मेरा बी यहाँ पर आ जाए। ओके, और मुझे पता है एफ अगर उसका नेबर है और एफ इन्हीं 4 ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक में है। ओके, इन्हीं 4 ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक में है, तो ऑब्वियसली एफ मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और सी भी नेबर है उसका, तो यहाँ पर तो सी आ नहीं सकता, क्योंकि एक और ब्लॉक हम इंक्रीज नहीं कर सकते, फिर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी एफ जी आई आर द ओनली सिटीज टू द नॉर्थ ऑफ जे। ओके, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा ए यहाँ पर आ जाए एंड सी यहाँ पर आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि सी मेरा यहाँ पर आ जाए एंड ए यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, और मुझे पता है इनमें से कोई एक जी और आई होगा, जी और आई, ये होगा। ठीक है, एफ इज द ओनली सिटी विच इज टू द वेस्ट ऑफ एच। ओके, एंड सी इज द ओनली सिटी विच इज टू द नॉर्थ ऑफ के। ओके, J इज द ओनली नेबर ऑफ K। अच्छा, अब देखिए ये पॉइंट मिला हमें, J इज द ओनली नेबर ऑफ K, एंड हमें ये भी गिवन है C इज द ओनली सिटी टू द नॉर्थ ऑफ K, तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि K मेरा यहाँ पर आ जाए। ओके, फिर हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, C इज द ओनली सिटी विच इज टू द नॉर्थ ऑफ K एंड J इज द नेबर ऑफ K। सेम हमारे इस केस में फिर K हमारा यहाँ पर आ जाएगा। D इज द ओनली नेबर टू ईच ऑफ E एंड H। अब हमें क्या बोला गया है, D इज द ओनली नेबर टू द नेबर टू E एंड H, और हमें बोला गया F इज द ओनली सिटी विच इज टू द वेस्ट ऑफ H। तो मुझे पता है H मेरा कहीं ना कहीं देखे यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ओके, या यहाँ पर, जहाँ पर भी हमारी पॉसिबिलिटी बचेगी H हमारे कुछ इस ऑर्डर में आएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि F उसके वेस्ट में है, तो देखते कहाँ पे पॉसिबल है। अगर मैं एच को यहाँ लूँ तो मेरे को ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी। मेरे को बोला गया है डी इज द ओनली नेबर टू ईच ऑफ ई एंड एच, पर यहाँ पर देखिए एच का हमारा नेबर एफ भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें तो देखिए एच आ जाएगा मेरा, और मेरे को डी इसका नेबर लाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली मुझे सी ये एरिया कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर ये एरिया मेरा कनेक्ट नहीं होगा तो मेरा कोई भी सिटीज कनेक्टेड नहीं हो पाएंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे पता है एच का ओनली नेबर कौन है, डी, तो डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब डी आ गया। ओके, अब मेरे को पता है डी इज द ओनली नेबर, डी इज द ओनली नेबर टू ईच ऑफ ई एंड एच। ओके, तो अब देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा ई यहाँ पर आ जाए। ओके, एक पॉसिबिलिटी है ई यहाँ पर आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है मेरा ई यहाँ पर आ जाए, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। सेम इस केस में देख लेते हैं, अगर हम एच को यहाँ लेते हैं तो ये मेरा डी आ जाएगा, पर मेरे को यहाँ पे एक चीज और गिवन थी, बी इज द ओनली नेबर ऑफ ए, तो यहाँ पे ए का मेरा एक और नेबर हो जाएगा डी, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब क्या और एक और केस चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है। ओके, जो हमारा एक ब्लॉक लीव करने के बाद क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है। सपोज एच मेरा यहाँ पर आएगा, तो देखिए मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया था एफ इज द ओनली सिटी विच इज टू द वेस्ट ऑफ एच, तो एफ तो है उसके वेस्ट में, पर एक ये सिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी कहीं ना कहीं। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं इस तरह से ले आऊं, ओके, अगर मैं यहाँ से ले आऊं तब देखते हैं, तो ये मेरा डी आ जाएगा। ओके, ये मेरा डी आ जाएगा और ये मेरा ई आ जाएगा, पर मेरे को क्या बोला गया है, डी इज द ओनली नेबर टू ईच ऑफ ई एंड एच, पर देखिए ई के यहाँ पे अगेन मेरे दो नेबर हैं, एक सी है एक डी है, तो ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें डायरेक्ट हमारे केसेस पता चल गए कि क्या हमारे केसेस पॉसिबल हैं, तो वो हम लिख लेते हैं दोनों अपने। इसको मैं अब ए कर देता हूँ, इसको मैं सी कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा एच था, यहाँ पर मेरा डी आ जाएगा,
यहाँ पर डी आ जाएगा। अब एक केस में ई मेरा यहाँ पर हो जाएगा और एक केस में ई मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी सभी कंडीशन मेरे सेटिस्फाई कर जाएंगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट नॉर्थ ऑफ आई? इमीडिएट नॉर्थ ऑफ आई, अब देखिए इमीडिएट नॉर्थ ऑफ आई, अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ तो इमीडिएट नॉर्थ कौन होगा? एफ। और अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पे फिर मेरा जी आ जाएगा। तो एफ और जी दोनों पॉसिबल हैं। ओके, एफ और जी दोनों पॉसिबल हैं। तो हमारा आंसर क्या है? जी एंड एफ, तो आइदर वन और टू। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज डेफिनेटली द नेबर ऑफ जी? देखिए अगर जी मेरा यहाँ पर आएगा तो उसका नेबर एफ हो जाएगा एंड आई हो जाएगा। और जी जब मैं यहाँ पर लूंगा तो उसका नेबर आई हो जाएगा एंड जी हो जाएगा। ओके, तो आई इज डेफिनेटली अ नेबर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगेन 4, आई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव एग्जैक्टली टू नेबरिंग सिटीज? बी का देखते हैं। बी का हमारे पास 3 है। ओके, एग्जैक्टली 2 पूछा है तो बी तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी है एग्जैक्टली हैज हैव एग्जैक्टली टू नेबरिंग सिटीज? ओके, जे का देखते हैं। जे का यस, यहाँ से जी और आई में से कोई एक एंड यहाँ से के में से कोई एक। ओके, इधर पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, के मेरा यहाँ पर आएगा। ओके, जे और जी और आई में से कोई एक एंड के में से कोई एक। ओके, तो यस, जे इज पॉसिबल। डी का देख लेते हैं। डी का अगेन हमारे पास 3 नेबर्स हैं, आप देख सकते हैं, सी, ई और एच। तो डी भी पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर हमारा हो गया 2J। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर डेफिनेटली टू द ईस्ट ऑफ ए? डेफिनेटली टू द ईस्ट ऑफ ए। ईस्ट ऑफ ए हम देख सकते हैं, इस केस में हमारे पास क्या क्या है? बी, सी और डी। और इस केस में हमारे पास है बी, सी, डी और ई। ओके, तो बी, सी और डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें क्योंकि पूछा है डेफिनेटली, तो डेफिनेटली में हमारा आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज बी, सी एंड डी। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जिस पे हमें फोकस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर एक हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ओके, जिसके बेसिस पर आप इस सेट को इजिली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।